अब पेपर लीक पर मोदी की स्ट्राइक और तेज हो चुकी है। जेनजी की डिमांड्स को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खुद पीएम मोदी ने पिछले 4 दिनों में 3 वीडियो मैसेज जारी कर यह क्लियर कर दिया है। मोदी ने साफ कहा है कि जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सख्त से सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संसद में आज नया कानून आ रहा है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। 2024 के कानून में संशोधन कर इसे और भी ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना मीनाक्षी अब लगेगा। मतलब साफ है कि अब पेपर लीक करने वालों की पुश्तें भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगी। इधर मोदी ने टास्क फोर्स भी तैयार कर दी है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर काम करेगी और इसमें जाने माने टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी इसकी अगुवाई करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या विपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब अगला निशाना अमित शाह है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि छात्रों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा जाएगा। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल आज दोपहर 12 बजे पेश कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को पेश करेंगे। उसके बाद इस बिल पर 8 से 10 घंटे तक चर्चा हो सकती है। बीजेपी की तरफ से इस बिल पर बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। टीएमसी की तरफ से शर्मिला सरकार और मिताली बाग अपना पक्ष रखेंगी। स्पीकर्स की लिस्ट में जेडीयू की तरफ से आलोक कुमार सुमन का नाम है, तो एलजेपी की तरफ से अरुण भारती बोलेंगे। शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे और एनसीपी के सुनील तटकरे एंटी पेपर लीक बिल पर बोलेंगे। तो देखिए, एनडीए की तरफ से बांसुरी स्वराज बोलेंगी, तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। 8 से 10 घंटे का समय चर्चा के लिए दिया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि विपक्ष का रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी तो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष का आक्रामक तेवर और हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने अपना ट्रेलर भी दिखा दिया है, या यूं कहे कि संसद की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ विपक्ष ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई और 5 मिनट भी कार्रवाई नहीं चल पाई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पेपर माफिया पर जबरदस्त स्ट्राइक का मन बनाया है। छात्रों और युवाओं के लिए मोदी एक के बाद एक मैसेज जारी कर रहे हैं। पेपर लीक पर मोदी ने चौतरफा स्ट्राइक का मन बनाया है। कानून सख्त करने के साथ साथ हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए तीसरा वीडियो संदेश भी जारी किया है। मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, एग्जाम में अब लीकेज नहीं होगी। मोदी लगातार छात्रों और खासतौर पर जेनजी से बात कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं। कल उनका तीसरा मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने टास्क फोर्स को लेकर जानकारी दी। साथ ही संसद में आज जो सख्त कानून आ रहा है उसकी जानकारी एक बार फिर दोहराई। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल हम आपको दे दें। कानून के तहत पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। टास्क फोर्स रेडी है, लीक प्रूफ एग्जाम कराने की पूरी तैयारी है। तो अभी संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी। प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार बार बार ये बता रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। जो पेपर लीक माफिया है उन पर चौतरफा स्ट्राइक करने के लिए नया कानून भी सरकार लेकर आ रही है। तो फिर ये हंगामा किस वजह से विपक्ष कर रहा है और इस हंगामे के पीछे की जो भी वजह है उससे सफर तो देश का युवा ही होगा, क्योंकि देश के युवाओं के लिए ही सरकार ये नया कानून आज संसद में पेश करने जा रही है। आप देखिए क्या नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। वोट चोरी, पेपर चोरी और चंदा चोरी, यानी कि तीनों मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट चोरी ये सरकार करती है, युवाओं के मामले में पेपर चोरी का मसला भी उठाया जा रहा है और आस्था के नाम पर चंदा चोरी का मसला भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी फिलहाल विपक्ष को देखकर यह कहा जा सकता है कि संसद के अंदर मौजूद गतिरोध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह होगा कि 12 बजे जब इसको टेबल किया जाएगा नए बिल को, तब विपक्ष का रुख क्या रहता है।